नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बलराम ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि बलराम जी महाभारत की युद्ध में शामिल क्यों नहीं हुए थे। आज इसी के बारे में बताएंगे। मित्रों, आप भी सोचिए कि आखिर क्यों बलराम जी ने अपने भाई कृष्ण भगवान के साथ महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा। ऐसी क्या वजह रही होगी, और अगर बलराम जी कौरव की तरफ से युद्ध लड़ना चाहते थे तो उन्होंने कौरव की तरफ से भी युद्ध नहीं लड़ा, ऐसा क्यों। मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, कंस द्वारा देवकी की 6ठे संतानों की वध करने के बाद शेषनाग बलराम के रूप में देवकी की कोख से पैदा हुए और उनके जन्म के कुछ समय पहले ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी जी वासुदेव और देवकी से मिलने कारागार गई थी तथा उन्होंने अपनी योग शक्ति से बलराम को अपने गर्भ में सुरक्षित कर लिया। मित्रों, वैसे बलराम जी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वही बलराम अपने क्रोध स्वभाव के लिए। वैसे भी बलराम शेषनाग के अवतार थे और नागवंशी क्रोधी स्वभाव के जाने जाते हैं। बलराम जी ने यदुवंशियों के संहार के बाद अपना देह का समुद्र तट पर त्याग दिया था और अपने धाम लौट गए थे। बलराम की शक्ति जानते हुए जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी नजर आते थे। अगर भगवान श्री कृष्ण की योजना जरासंध का वध भीम द्वारा करवाना न होता तो फिर बलराम ही जरासंध का वध कर देते। बलराम अत्यधिक बलशाली थे, फिर भी उन्होंने महाभारत की युद्ध में न लड़ने का निर्णय किया। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या थी। आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से बलराम युद्ध करने के स्थान पर तीर्थ स्थल चले गए। मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि महाभारत के युद्ध में हर जगह से छोटे बड़े राजाओं ने भाग लिया। कौरव के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अक्षौणी सेना थी, वही पांडवों के पास केवल 8 अक्षौणी सेना थी और निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण थे। तो ऐसे में बलराम ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और तो और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी यह सुझाव दिया कि वे युद्ध में शामिल न हो, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी है और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के साथ अन्याय करना होगा। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे थे, अगर हम इसमें शामिल हुए तो वह भी अधर्म कहलाएगा। और बलराम भैया दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र का भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को भी समझा दिया कि धर्म स्थापना के लिए युद्ध का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और रही बात संबंधों की, तो एक पक्ष सेना को चुने और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को यह पता चला कि कृष्ण भगवान युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो दुर्योधन ने सेना का ही चुनाव किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने निशस्त्र ही पांडवों सेना को विजय दिलवा दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान रखा और युद्ध पूरा किया। मित्रों, एक प्रश्न धर्म का होता है। जहाँ धर्म होता था भगवान कृष्ण वहाँ खड़ा हो जाते थे, चाहे उनके सामने अपने ही क्यों न हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रंथों में एक घटना का वर्णन मिलता है कि जिसमें कि युद्ध से एक दिन पूर्व बलराम जी पांडवों की छावनी में पहुँचे और उन्हें देख पांडव पक्ष के सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए और सभी पांडवों ने उनका स्वागत किया और सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बलराम युधिष्ठिर के पास बैठे। सबको यह लग रहा था कि बलराम जी ने अपना निर्णय बदल लिया होगा, लेकिन बलराम बहुत ही दुखी मन से कहने लगे कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं और मेरे लिए पांडव और कौरव दोनों ही प्रिय है, इसीलिए मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। नहीं तो यह अन्याय होगा कि भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदा सीख चुके हैं, दोनों ही मेरे अपने हैं और इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर बलराम जी बोले, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा ली और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। मित्रों, यही कारण था कि जिनकी वजह से बलराम जी ने महाभारत में युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। मित्रों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि महाभारत के युद्ध में बलराम ने भाग क्यों नहीं लिया था। यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों के पास शेयर करें और बोले जय श्री कृष्णा।